कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब किसी भी अपराध में आरोपी नाबालिग यानी जुवेनाइल भी अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकेंगे। पहले ये अधिकार सिर्फ बालिग आरोपियों को दिया जाता था, नाबालिगों को नहीं। 3 जजों की डिवीजन बेंच ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट तब लागू होता है जब नाबालिग को गिरफ्तार किया जाता है और उसे जेजे बोर्ड के सामने पेश किया जाता है। लेकिन अग्रिम जमानत तो गिरफ्तारी से पहले की सुरक्षा है, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बचाना है। इसीलिए नाबालिगों को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। ये फैसला जस्टिस जय सेन गुप्ता, जस्टिस तीर्थकर घोष और जस्टिस विश्वा पटनायक की बेंच ने दिया। देश की किसी हाई कोर्ट का ये पहला ऐसा निर्णय है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को आसान भाषा में समझाते हैं। 18 साल से कम उम्र वाले सभी बच्चे इस कानून के तहत आते हैं। इसका मकसद नाबालिगों का सुधार, सुरक्षित वातावरण और पुनर्वास है। 16 से 18 साल के बच्चे अगर गंभीर अपराध करें तो जरूरत पड़ने पर वयस्क अदालत में ट्रायल हो सकता है। नाबालिगों को गिरफ्तार होने पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाता है। बच्चों के आपराधिक रिकॉर्ड को गोपनीय रखा जाता है ताकि उनका भविष्य न बिगड़े। जेजेबी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी नाबालिग मामलों की पूरी निगरानी करती है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। 4 नाबालिगों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्हें डर था कि 2021 में पश्चिम बंगाल के रघुनाथगंज थाने में दर्ज मामलों में पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। मुद्दा ये था कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत नाबालिगों को भी धारा 438 यानी कि एंटीसिपेटरी बेल का लाभ मिल सकता है या नहीं। निचली अदालतों में जजों की राय अलग अलग थी, इसीलिए ये मामला बड़ी पीठ यानी डिवीजन बेंच को भेजा गया। इसमें 2 जजों ने अपनी सहमति दिखाई है, तो वहीं जस्टिस विश्वा पटनायक इस फैसले से असहमत नजर आए। सबसे पहले जस्टिस जय सेन गुप्ता और जस्टिस तीर्थकर घोष का कहना था कि अगर ये मान लिया जाए कि नाबालिग अग्रिम जमानत नहीं ले सकते तो हम उनसे वो अधिकार छीन रहे हैं जो बालिग नागरिक को मिलता है। ये बच्चों के हित में नहीं है। संविधान ने हर नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की है। किसी कानून का मकसद ये आजादी छीनना नहीं हो सकता जब तक किसी एक्ट में साफ साफ मना ना लिखा हो। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बच्चों के भले के लिए बना है, इसीलिए ये उनके ट्रायल से पहले मिलने वाले किसी अधिकार को रोक नहीं सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर नाबालिग को अग्रिम जमानत दी जाती है तो ऐसे निर्देश दिए जा सकते हैं जिससे जुवेनाइल बोर्ड का अधिकार प्रभावित न हो, क्योंकि बोर्ड का अधिकार तभी शुरू होता है जब बच्चा गिरफ्तार होता है। इस मुद्दे को लेकर जस्टिस विश्वा पटनायक ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ने गिरफ्तारी के बाद बच्चों के लिए खास, सुरक्षित और कल्याण आधारित प्रक्रिया बनाई है। अगर नाबालिगों को अग्रिम जमानत मिलने लगे तो ये प्रणाली कमजोर हो सकती है और बच्चों की सुरक्षा का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। एंटीसिपेटरी बेल या धारा 438 क्या होती है? ये वो बेल है जो गिरफ्तारी से पहले मिलती है। अगर किसी को डर है कि पुलिस उसे किसी मामले में गिरफ्तार कर सकती है तो वो पहले से ही सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर जमानत मांग सकता है। कोर्ट अगर अग्रिम जमानत दे दे तो पुलिस उसे या तो गिरफ्तार ही नहीं कर सकती या गिरफ्तारी के तुरंत बाद छोड़ना पड़ता है। कोलकाता हाई कोर्ट का ये फैसला नाबालिगों को भी वो कानूनी सुरक्षा देता है जो अब तक सिर्फ बालिगों को मिलती थी। बेंच का मानना है कि बच्चे भी संविधान द्वारा मिली व्यक्तिगत आजादी के हकदार हैं और गिरफ्तारी से पहले खुद को बचाने का अधिकार उनसे छीना नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ ये चिंता भी मौजूद है कि क्या अग्रिम जमानत की सुविधा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की तय प्रक्रिया को कमजोर कर देगी? क्या इससे उन बच्चों तक गलत संदेश जाएगा जो कानून का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये फैसला बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करेगा या सिस्टम के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर देगा? आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।